हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री विद सिमरन। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें डिवाइड किया हुआ था टू ग्रुप्स में, दैट इज़ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो हम कहेंगे A compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass। ठीक है, जब टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में या फिक्स्ड रेशो बाय मास, तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वाटर। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर इज़ ए कंपाउंड, वो बना होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स को कंबाइन करके। ठीक है, जैसे कि वाटर H2O इज़ ए कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि एक फिक्स्ड रेशो, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन करते हैं। Chemically combined in a fixed proportion of 1:8 by mass. Similarly, sodium chloride NaCl is a compound made up of two elements, sodium and chlorine। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो भी टू एलिमेंट से बना होता है, सोडियम एंड क्लोरीन। उसी तरह से जैसे हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है NH4Cl, इज ऑल्सो ए कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। और इसमें थ्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एलिमेंट्स को कंबाइन करके बने होते हैं, जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, मीथेन, ग्लूकोज, शुगर, NaHCO3 दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हो। नाउ The compounds can be further divided into three classes। compounds को थ्री क्लासेस में भी डिवाइड कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी हैं? एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड सोडियम सल्फेट इज ए साल्ट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कंपाउंड बना होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, और जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से वो बना होगा, मतलब एलिमेंट से जो बना होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। जैसे हमारे पास क्या है? वाटर है, H2O। ठीक है, तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, और जिन एलिमेंट से वो बना हुआ है, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं जिन एलिमेंट से वो बना हुआ है, और जो वाटर हमारे पास कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड में हम एग्जांपल लेंगे आयरन सल्फाइड का। ठीक है, ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल methods. For example, if a magnet is put in the iron sulfide compound, iron does not separated from sulfur। तो स्टूडेंट्स, मान लो मैंने क्या लिया हुआ है? आयरन और सल्फर पाउडर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं उसके पास मैग्नेट को ले जाती हूँ तो क्या होगा कि जो आयरन होगा वो उस मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, और इस तरह से हम आयरन को सल्फर से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मान लो मैंने आयरन सल्फाइड कंपाउंड लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं उसके पास मैग्नेट ले जाऊंगी तो उस आयरन सल्फाइड से आयरन को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज़ अब चेंज हो गई होंगी अब। ठीक है, वो आयरन सल्फाइड हमारे पास एक कंपाउंड होगा, हम आयरन सल्फाइड से आयरन को सेपरेट नहीं कर सकते हैं जब हम मैग्नेट को आयरन सल्फाइड के क्लोज ले जाएंगे। ठीक है,
तो ये फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। सेकेंड वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पूरी वो डिफरेंट होगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आयरन सल्फाइड का या वाटर का। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इज यूजुअली आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, जब हमारे पास कंपाउंड बनता है तो क्या होगा, एनर्जी या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। इन द केस ऑफ आयरन सल्फाइड, जब आयरन सल्फाइड बनता है तो लॉट ऑफ हीट एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोड्यूस्ड होती हैं ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ आयरन सल्फाइड कंपाउंड। ठीक है, जो जब हमारे पास कंपाउंड बनता है ये क्या एक केमिकल चेंज है ये। फोर्थ पॉइंट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। ठीक है, जो कॉम्पोजिशन है कंपाउंड की वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। फिफ्थ पॉइंट इज ए कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि आयरन सल्फाइड कंपाउंड देखा गया है कि वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर मेल्ट करता है। तो यहाँ से कंक्लूड किया गया कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और उनका एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक कंपाउंड इज ए होमोजेनस सब्सटेंस। ठीक है, जब आयरन सल्फाइड को बनाया गया तो देखा गया कि उसमें जो पूरे के पूरे जो हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या होगा, उसमें आयरन सल्फाइड ही होगा, उसमें आयरन और सल्फर नहीं होगा। ठीक है, जब हम आयरन सल्फाइड को व्यू करेंगे थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास तो हम क्या देखेंगे कि उसमें आयरन और सल्फर के पार्टिकल्स नहीं होंगे, उसमें आयरन सल्फाइड के पार्टिकल्स ही होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि कंपाउंड इज ए होमोजेनस सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आप मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस भी ज़रूर देखें जिसमें हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में, मिक्सचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं, सोल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।